ओम शांति। आज भैया दूज के निमित्त सभी जलगांव जोन से आए हुए सभी भाइयों का बाबा के तरफ से, दीदी जी के तरफ से हम स्वागत करते सभी का। साथ में हम बाबा का आह्वान करते हैं। तो पहले एक प्यारा सा गीत बजेगा, फिर हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, फिर प्रोग्राम शुरू। प्रोग्राम एक स्नेह मिलन है अपना सभी का, कि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत समय से सभी मिले नहीं थे, तो दीदी जी को संकल्प आया, ऐसे हर साल भैया दूज में सभी भाइयों को बुलाती ही है। तो भाई बहुत समय 7-8 मास हो गए, सभी मिले नहीं है, तो स्नेह मिलन भी हो जाएगा, विचारों का लेन देन भी होगा। इसके लिए खास ये प्रोग्राम रखा है, अपना घर का ही प्रोग्राम है। ओम शांति। आज भैया दूज है। जैसे परमात्मा की शिव बाबा की महिमा में कहते हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। शिव बाबा निराकार होने के कारण हम शिव बाबा से सभी संबंध जोड़ सकते, माता का भी जोड़ सकते, पिता का भी जोड़ सकते, भाई का भी जोड़ सकते, साजन का, सखा का। शिव बाबा कहते जब आप बीमार है तो डॉक्टर का भी जोड़ सकते, सुप्रीम सर्जन भी है। ऑल रिलेशन, सभी संबंध हम शिव बाबा से जोड़ सकते हैं। तो आज भैया दूज, वैसे शिव बाबा हमारे बड़े भैया ऐसा भी कह सकते, या जब हम कहते बाप दादा, तो शिव बाबा बाबा है और ब्रह्मा बाबा हमारे दादा, माना सिंधी में बड़े भाई को क्या बोलते, दादा बोलते। तो बाबा कहते शिव बाबा पिता और ब्रह्मा दादा, माना हमारे बड़े भैया हो गए। तो ऐसे ज्ञान बड़ा पेचीला है। शिव बाबा पिता भी बन जाता, भाई भी बन जाता, ग्रैंडफादर भी बन जाता है, बाप दादा। अगर दूसरे मतलब से बोले तो ब्रह्मा बाबा हमारे पिता है और शिव बाबा दादा है, माना ग्रैंडफादर भी हो गए। तो ऐसे आज भैया दूज हम मना रहे। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो ये जो तिलक लगाया जाता है वे आत्मस्मृति का तिलक है, कि हम आत्मिक स्मृति में, कि मैं बहुत शांत शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना, यही सही अर्थों में भैया दूज मनाना है। तो आप सभी आए हैं। तो हमारी कुमारी वैष्णवी आई है दुलिया से, खास मनीषा बहन की भतीजी है, तो उसको भी उमंग उत्साह आ रहा है कि भाई मैं अपने नृत्य के द्वारा आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करूं। कुमारी वैष्णवी।
बाबा के ज्ञान में आके करीबन अभी 1.5 से 2 साल हो गए। आया ऐसे था कि अच्छा खासा जॉब वगैरह सब चालू था, लेकिन तबीयत के बहुत से विकार थे। तो एक दिन इतना परेशान हो गया कि छुट्टी लेके मैंने सीधा मतलब घर आया, और उसी शायद से उसी दिन पिताजी ने भी मुझे स्वमान दिए थे व्हाट्सएप पे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं आत्मा हूँ, ऐसा 108 बार करना है तो ठीक हो जाएगा। मतलब इतना परेशान हो चुका था मैं। तो उसी दिन ऑनलाइन भी यूट्यूब पे मैंने शिवानी दीदी का भी एक वीडियो देखा, तो सोचा कुछ ये ट्राई कर लेते, कोई आध्यात्मिक। दवाई तो बहुत सारी कर ली, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं था। तो स्वमान से और यूट्यूब से देख के मैंने सोचा इनका मेन सेंटर कौन सा है, माउंट आबू। तो मैंने डायरेक्टली माउंट आबू कॉल किया, क्योंकि जानता था सोशल से बहुत एक्टिव था, तो कैसे वहाँ तक पहुँचना है तो ये चीज़ मैं जानता था। तो माउंट आबू कॉल किया तो वो बोले कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, लेकिन आपके करीबन सेंटर में जाओ तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा फिर घर पे ही जाते जलगांव, तब मैं इंदौर में था। तो जलगांव सेंटर में कॉल किया तो शायद से जो गुरु है, अभी मतलब गुरु ही मैं मानता हूँ, राजीव भाई ने मेरा क्लास लिया था। तो राजीव भाई ने कॉल उठाया, मैंने पूछा कि ऐसा दिक्कत है तो मुझे कोर्स करवाना है, तो इसकी फ़ीस क्या है। तो वो बोले कि तुम दे नहीं पाओगे। तो फिर मैं थोड़ा शांत हो गया, 5-10 सेकंड में कुछ बात ही नहीं किया, फिर मैंने फ़ोन रख दिया। दे नहीं पाओगे इसका मतलब मैं सोचते रह गया। फिर से कॉल लगाया, फिर राजू भाई ने उठाया। मैंने बोला मैंने अभी कॉल किया था तो आपने बोला कि कुछ फी है, तो मैं तैयार हूँ, आप फीस कितनी है बताइए, क्योंकि अभी हेल्थ से ज़्यादा तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, अगर सेहत सही तो ही सब सही है। तो उन्होंने बोला कि बहुत है, एक आना देना पड़ेगा। फिर मैं और सोच में पड़ गया, अभी ये तो इस जमाने का पैसा नहीं, एक आना मतलब ये कुछ और ही बोल रहे। तो मैंने बोला कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने फाइनल बोल दिया कि आपको यहाँ पे आके कोर्स करवाना पड़ेगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो फिर मैंने सीधा छुट्टी डाल दी 1 महीने की, और आ गया जलगांव सेंटर पे। फिर मैंने कोर्स किया राजू भाई का। फिर कोर्स के साथ अनुभव ऐसा था कि मतलब और ही मतलब मन और बुद्धि एकदम शांत हो गई, और जैसे बाबा के मतलब कनेक्शन फील हुआ, डिविनिटी फील हुई अपने आप में। तो उसके बाद ही मैं न्यान में आ गया, और तभी से मैं न्यान में हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटर में ज्वाइन हूँ। तो पूना के 2 सेंटर है, मुंबई में भी मतलब मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे भी मैं जाता हूँ। और जलगांव तो मैं आता हूँ तो छोड़, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं था, तो अभी बहुत आनंद और आनंदमय जीवन हो गया है जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं। और ये चीज़ ज़रूरी है आज के लाइफ में। हम व्यवहारिक इसमें इतना त्रस्त हो चुका है कि अध्यात्म नाम का कुछ हम मतलब पता नहीं है लोगों को। तो बाबा के ज्ञान, और एक चीज़ थी कि जब से ज्ञान में आया हूँ तब सारी उलझने अपने आप सुलझ जाती है। तो मांगने की ज़रूरत नहीं है बाबा को, बाबा अपने आप सॉर्ट आउट कर देता है सब चीज़ें। तो ये मेरा अनुभव रहा है, और आगे भी रहना है ज्ञान में। बस ओम शांती। तीनच माता होत्या सामनेरमध्ये. इंदिरा दिदी येऊन काही दिवस सेवा करत होते. त्यावेळेस बाईला खूप विरोध करत होतो मी की हे पांढरे पातळ जैनवाले लोक येत आहे आणि तू याच्यामध्ये काय करते, असं खूप झगडे चालायचे. पण काहीतरी निमित्त असतं, बाबांनी टिकवून धरलं. मातांनी पक्क 2-2 वाजेपासून, त्यावेळेस लाईट नाही होतं खेड्यामध्ये, दिवा लावून 2-2.5 पासून योग बल खूप मोठं श्रेष्ठ आहे. हे अनुभव मला नंतर ज्ञानामध्ये आल्यानंतर कळालं ते. तर त्याच्यानंतर 1990मध्ये दीदी आले होते, काही ब्रह्मभोजन होतं पुरणपोळीचं, पहिल्यापासूनच प्रसिद्ध आहे आमच्या इथलं सामनेर. माताने युक्तियुक्तीने सांगितलं दीदींच्या हातून थोडं प्रसाद घ्या, प्रसाद हे फार महत्त्व असतं भक्तिमार्गामध्ये. मग दीदींच्या हाताने ते एक ब्रह्मभोजनला पहिलाच 90मध्ये दीदींच्या हातून ब्रह्मभोजनाने टोली. आणि पार्वता दीदीने एक मधुबन जाण्याचा योग, बाईंना खूप आतुरता होती त्यावेळेस. पांडव वनमध्ये ते तर जाण्याचा योग, बाईंची खूप आतुरता होती. मधुबनला साक्षात्कारही झाला होता त्यांना की बच्ची मैं तेरे को मधुबन, पण मी जाऊ सोड देणार होतो, मी ज्ञानात नाही होतो. आणि ज्ञानात आल्यानंतर सुद्धा काही नियम असतात आपल्या विद्यालयाचे, 1 वर्षाची पवित्रता, खाणं पिणं. पण दादींना ते इंदू दीदीने सांगितलं होतं हा भाऊ दारू सोडणार नाही, आणि खाणं सोडणार नाही. तर दारू, मग दीदीने सांगितलं मैं उनको परमिशन बाबा के पूछ के, बाबा को पूछ के बताऊंगा. तर पार्वता दीदीने काय त्या बाबाने ठस केला असेल, त्या पॅसेंजर होती, माता पॅसेंजरमध्ये बसून गेल्या आणि रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर बिअर बारमध्ये दारू पित होतो. बाबाने कसं उठवलं गाडी, म्हणजे पाय एक पॅसेंजरमध्ये ठेवलं आणि गाडी चालू झाली.
पांडववनमध्ये उतरताच काय साक्षात्कार झाला अंगाला, जसं आपल्या फिलीसारखे काटे आले. आणि तिथे संकल्प केला की हे दारू आणि जे बी व्यसन आहे हे तिथेच बाबाने ते सोडून घेतलं आणि तिथून सेवेला सुरुवात झाली. 91 पासून असे काही संकल्प चालत होते की असंच आपण सामेरमध्ये एक चांगली सुंदर गीता पाठशाळा बनवायचा संकल्प होता. पण बाबाला ते गीता पाठशाळा मान्य नसणार, तर ते बरेच वर्ष लोटत गेले. दिदी हमेशा बांधाच भाई की या इथे काहीतरी मस्तपैकी तुमची जुनी गीता पाठशाळा आहे चांगली बनवावं. अनेक सरपंचांना घेऊन गेला, अशा फुकटची जागा मिळेल. पण काही बायांनी सांगितलं हे ग्रामपंचायत आणि याची जागा आपण कधी काही हे केले चप्पल घसवली तरी ही जागा मिळत नाही आणि बांधूही नका. मग लोटत गेला, 2-3 जागा त्यांना दाखवत गेलो. गावाच्या बाहेर आपले प्लॉट होते पण तेवढी वस्ती नाही होती, गारा खूप चिखल होता. 2 वेळेस जागा लोटली गेली. पण शेवट बाबा समयानुसार गीता पाठशाळेची जी उपसेवा केंद्र करायचं असेल म्हणून उपसेवा केंद्र बनलं. फार सुंदर आणि प्रसन्न असं काही वातावरणमध्ये आणि एकदम वातावरण तिथे कुठलं प्रदूषण नाही काही नाही, अशी जागा आहे ती प्लॉट की कुठला हरणं नाही, कुठला आवाज नाही, चारी बाजूने रस्ते, जंगलचा म्हणजे हे फ्लॅट आहे. तर खूप सुंदर आणि प्रदूषण म्हणजे खूप मस्त. योग शिवानी बहीण बी त्या योगायोगाने येऊन त्यांच्या बाबाच्या कमरात त्यांच्या हातून उद्घाटन झालं. आणि एक उमंग होता दुकानदारीमध्ये. 1 मिनटंसुद्धा टाईम न मिळताना रात्रीसुद्धा पाचोऱ्याचा जो मुलगा होता आमचा, रात्री आम्हाला लावून त्यांच्यामध्ये भर करणं, ट्रान्सफर खर्च कुठला एक न लागताना कमी खर्चामध्ये खूप मोठं भव्य आणि दिव्य काम बाबाने करून घेतलं. तरी सांगायला भरपूर आहे, पण अनेक जणांनी अनुभव चान्स दिला, सांगितलं दीदींनी, याबद्दल आभारी आहोत. दीदी जी का आदेश, भाई जी का भी अनुमोदन, तो फिर बाबा का ही कहना हो जाता है. विशेष ये लॉकडाउन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने खास वरदान के रूप में सबको दिया था कि बाद में बच्चे ये न कहे कि बाबा आपने हमको सेवा में ही बिजी रखा, योग के लिए टाइम नहीं दिया, स्व उन्नति के लिए. तो ये खास बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्व उन्नति और जिसमें भी खास विकर्म विनाश करने के लिए कहो और अपनी उन्नति के लिए, तो योग के लिए खास ये मुझे ये अनुभव हुआ. वैसे बाबा मुरलियों में कहते कि बच्चे घर घर में पाठशाला खुलेगी, तो ये खुल गई. 6 मास से हर एक के घर में पीस ऑफ माइंड पे कहो, जिसके पास प्रिंटर है ऑनलाइन वो मुरली निकालते, मोबाइल पे कहो तो रोज़ सवेरे 7 से 8, या दीदी जी की मुरली जो सोमनाथ भाई, संदीप भाई जी इनके अथक प्रयास से वो जून में मुरली चलती थी. तो घर घर में सभी ब्रह्मावस ऑनलाइन मुरली का नुमा शाम का आनंद ले रहे थे. तो मुझे खास पहला घनश्याम और उनके माना हमारी मंगला दीदी, सारिका बहन, उन्होंने तय किया कि 11 दिन का योग करेंगे. तो उनका 2-3 दिन का योग हुआ तो मुझे भी संकल्प आया क्यों नहीं हम भी योग करते हैं. मौन और भट्टी, तो ये 21 दिन का पहला मौन का लक्ष्य रखा, वो बाबा ने पूरा करा लिया. फिर ऐसे ही और कुछ 10-15 दिनों के बाद और फिर एक संकल्प आया, जैसे कि घर में अगर कोई योगी आत्मा होती है तो उसको देख देख के हम भी करते हैं. तो घनश्याम था ही, तो उसने और संकल्प किया तो हम भी उसके पीछे, और दूसरा 21 दिन का वो भी हो गया. फिर जून मास लगने के बाद ऐसा और आवाज़ में आने की इच्छा ही नहीं होती थी. तो बारिश भी थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो आया संकल्प चलो बाहर खेती का. हम वैसे तो काश्तकार है, खेती करने वाले हैं. तो खेती के कामकाज शुरू होने के पहले हमारे जो बारेला है काम करने वाला, उससे पूछा भाई क्यों हम 21 दिन का मौन करें, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो? तो बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो. और वैसे मैंने सारे अधिकार उसको दे दिए. तो वो सारा उसको मालूम है कहाँ पे पेस्टिसाइड्स लेना है, कहाँ पे ये लेना है, वो ले लेता है. तो 21 दिन का रखा. तो बड़ा बेटा बहू वो भी आए थे बम्बई से,
ऑनलाइन उसका भी चलता था, यहाँ से ऑफिस का काम। तो एक दिन वो ऐसे ही 11 दिन हो गए थे, और एक दिन ऐसे ही मेरे पास आके कुछ बात बोलने लगा, तो मेरे मुख से शब्द निकल गया उससे बात करने। फिर मुझे टेस अरे मेरा तो मौन था, मौन टूटा। तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ से 21 दिन करेंगे। वो पिछला 11 दिन जो था वो गया, तो ऐसे बाबा ने तीसरा 1 महीने का करा लिया। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये अनुभव हुआ। फिर दीदी जी एक ही आस है अभी कि जब भी मधुबन जाने का मौका मिले तो चोपड़ा के हिस्से में जो भी आप देंगे तो हमको भी मधुबन में, जैसे फरवरी में हमारा टर्न है बाबा मिलन का, लगभग पांडव भवन की भट्टी करके आए, उसके बाद में तो कोई मधुबन जाने का चांस मिला ही नहीं। लेकिन मन में आता है कि हम ब्राह्मण हैं तो मधुबन में जाए, तपस्या करें। तो दीदी जी से चोपड़ा की तरफ से अनुरोध है कि मधुबन में जब भी मौका मिले तो हमारे चोपड़ा के लिए 4-5 सीट जरूर रिजर्व रखना। और दीदी जी की विशेषता है कि भैया द्विज के लिए सिर्फ भाइयों को बुलाते हैं। हमें भी इस काबिल समझते हैं कि यहाँ पे आए और आप सबसे स्नेह मिलन करें। तो दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ बुलाया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए दीदी जी को आप सबको धन्यवाद। ओम शांति। उन्होंने पिंपरी में गीता पाठशाला खोली है। तो जब से चालू है पिंपरी में 1994 में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे ज्ञान में चलने के बावजूद मेरे युगल ने बोला था मुझे मौन तो बुझाना है करके, मैंने हाँ बोल दिया। जब से ज्ञान में चालू है, बाबा ने जो हाथ पकड़ा ना तो वहाँ से फिर बाद में संकल्प आया था वहाँ सेंटर बनाना है पिंपरी में। तो कैसे बनाएंगे पता नहीं था बाबा क्या करेगा। घर में सब अपोजिट थे, पिताजी भी बार बार नहीं रोकते थे कि इसको ज्ञान में से निकालो। राणगांव के रामकृष्ण भाई दुकान पे आते थे तो बोल रहे थे, उनको पिताजी बोल रहे थे इनको ज्ञान में से निकालने का बोले। फिर मैंने पिताजी को ऐसा बोलो मत, मैं ज्ञान में ही रहूँगा, आप निकालने की कोशिश मत करना। फिर बाद में धीरे धीरे बाबा ने अभी जगह मिली हमको, गांव में बहुत जगह घुमा सेंटर। फिर हमने ग्राम पंचायत में अर्जी किया तो जगह इसी सुंदर मिली, बहुत अच्छी जगह मिली। तो अब बाबा ने सेंटर खड़ा कर दिया। हमारे लौकिक में काकी है अहिल्या माता, उन्हें पहले बांधेंगे कैसे, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो हमारे माता जी ने, काकी ने 3 लाख रुपए लेके आए, बोले रहने दो, बोले आपके पास। फिर रॉ मटेरियल लाना चालू कर दिया और ग्राम पंचायत का भी बहुत सपोर्ट मिला हमें। तो पहले रॉ मटेरियल लाके कम से कम 5-7 लाख का रॉ मटेरियल खड़ा कर दिया। फिर वापस धीरे धीरे ऐसा बाबा ने करा लिया हमसे। अच्छा, इतना क्रोध था कि मैं किसकी बात नहीं सुनता था घर में भी, पर बाबा ने क्रोध पूरा छोड़ लिया हमसे, मुक्त बना दिया। और घर में अभी तो आनंद का वातावरण है पूरा। युगल सहित और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर है, बाबा के बच्चे, सब आनंद में रहता है घर में। और माहौल और क्या छोड़ा बस। अच्छा, ओम शांति। भाई जी, मैं पहले तो मैं स्पीकर को ऐसा भाई, ऐसा लंबा भाई जी, मैं तो मिलिट्री रिटायर हूँ। पहले मिलिट्री में पेंशन लिया, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आया, पुलिस से पेंशन हो गया। इस सेवा में इस तरह से आया। 1997 में मैं भुसावल में था, तो मैं जीवन में गुरु नहीं करने का बोलते, गुरु वगैरह ये नहीं, गुरु नहीं करने का सोच लिया था। फिर वहाँ से मैं हमको चला पता सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती, वहाँ 2-3 बार गया मैं और उनको गुरु मान लिया। गुरु मानने के बाद उनके अपन पालन नहीं करेंगे तो अपन इसमें जाएंगे, गुरु नहीं होना अपने को।
दिल साफ। ये करते करते भाई जी 2015 में हमको बताया कि भाई हरदेव महाराज वहाँ चलो, दिल्ली वहाँ जाकर आ गए। वहाँ जाने के बाद और 2013 से मैं ऑटोमेटिक डेली मटन मच्छी खाने वाला सब कुछ है, मधुकर भैया सब छोड़ दिया। 2013 से छोड़ दिया, ऑटोमेटिक छूट गया, उसकी याद नहीं आती। उसके बाद 2016 में बैठ रहे विहार पटेल अपने और अपने हमारे देवन भाई चोपड़ा के, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप इसमें आ जाओ काका, इसमें आ जाओ। तो मैं 2016 से इधर जुड़ा हूँ। तो 4 बार मधुबन आया, सुख शांति मिल रही, सब परिवार ठीक है। इनका ज्ञान मिलने से सुकून से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ है। और मालूम नहीं पड़ता है कोई तंगी की बात है। सेवा भी कर रहे, लड़के है, नातू है, सब कुछ है, सब दिया बाबा ने और बहुत दे रहे। ओम शांति भाई जी। शांति। लगभग 7 साल होने के बाद जब ज्ञान का सत्य परिचय बाबा का हमें मिलता है, थोड़ा ऐसा इसको ऊपर करो, माइक आ रहा है। तो बाबा कहते एक बल एक भरोसे। जब हम चलते हैं ज्ञान में तो मुझे अनुभव मेरे बिजनेस में हुआ कि भाई जब लॉकडाउन का समय शुरू हुआ तब सब कंपनियां बंद थी, तब बाबा ने मेरे यहाँ गवर्नमेंट खरीदी कपास की शुरू की, तो भर भर के पैसे मिले। यानी मैं बाबा को कहता था, बाबा ये क्या है, सब लोग घर में लॉकडाउन में बंद है और हम बाहर घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो संकल्प भी आते थे कि बाबा को मैंने शुरू से पार्टनर डाला है बिजनेस में, 2-4% नहीं 50%। तो मैंने बाबा को कहा कि जिस दिन बैंक का लोन ख़त्म हो जाएगा उस दिन प्रॉफिट में से 50% पैसा अपना एक गेम में सफल करेंगे। तो ये संकल्प से मैं शुरू से ही बिजनेस कर रहा हूँ। तो बाबा की इतनी मदद मिलती है कि तो अपन जो अमृत वेले संकल्प करते हैं तो उस हिसाब से कभी कार्य किया पूरे दिन तो उसमें सफलता ही मिलती है। मैंने सोचा भी नहीं था जब ज्ञान में आया कि मैं आज 3 साल में 3 कंपनियां डाल के और परिवार संभाल के सब एक पुरुषार्थ करके सब तरफ इतनी सेवा का मौका बाबा भी निकाल देता है। तो जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बाबा हमें कैसे मदद करता है ये मुझे प्रैक्टिकल मेरे जीवन का अनुभव है। बाकी लोग तो सब पहचानते होंगे कि लॉकडाउन के पहले हमारे यहाँ छोटे से गांव में कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, बाबा ने मुझे निमित्त बना के वो सेवाएं कर ली। अभी ऐसा लगता है वो समय आएगा कि नहीं आएगा। यानी इतने हम भाग्यवान हैं कि जो हो गया सो हो गया। तो ये भी अपने को सोचना है कि समय किधर जा रहा है और हम ज्ञान लेने के बाद अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं और हमें आगे और क्या करना है। तो जो यहाँ सब भाई बहन आए हुए हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब हम निश्चय करके हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल जीवन में बाबा का अनुभव लेते हैं तो ज्ञान का समझ हमें मिलती है। तो व्यापारियों में भी मुझे अनुभव होता है कि जो स्पष्टता हमें दिखाई देती है व्यापार में योग के कारण कि वो दूसरों के पास नहीं है। कई जिनर्स लोग ऐसे हैं तो वो कभी बातें करते डिसीजन लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये गलत है क्या सही है, यानी कि उनके डिसीजन पे हम डिसीजन लेते हैं। यानी स्पष्टता होनी चाहिए अपने अंदर, तब हम सही रास्ते पे सक्सेसफुल कैसे होते हैं ज्ञान से योग से। तो ये हमें बाबा ने बहुत मदद की कि हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, परख शक्ति बढ़ जाती है, सहनशीलता, ये हमारी बहुत, यानी ये जो पॉइंट है हमारे अष्ट शक्तियाँ बाबा कहते हैं कि हमें योग से मिलती है, वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आने से हमारा कितना हम जीवन में आगे बढ़ते हैं ये अनुभव मुझे हर रोज़ मिलता है। संकल्प किया अमृत वेला बाबा के साथ, पूरे दिन क्या करना है वो हिसाब से ही हमारा कार्य होता है। ऑटोमेटिकली हम वो हिसाब से चलते, क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करना। मैं चिंता कभी करता नहीं कि कार्य संकल्प आए पॉजिटिव, बाबा ने सवेरे अमृत वेले संकल्प दिए वो हिसाब से कार्य करो। जैसे बाबा ने आज का तुम अगले जन्मों के लिए पुरुषार्थ कर रहे, वैसे कर्म करो पूरे दिन अच्छे, उसकी सफलता बाबा बराबर देता है हमें। उसकी चिंता मत करो वो सही है या गलत है, अच्छा ही होगा। बाबा ने कहा है एक बार मेरे बच्चे बनने के बाद आपका कल्याण ही होता है जीवन में। तो ऐसा मेरा ये जीवन का अनुभव है। छोटा सा आपका समय लिया, आपने सुना, इसलिए धन्यवाद। ओम शांति। ज्ञान में कैसे आया वो बताता हूँ मैं। पहले
1991 में जब झांकी रखी गई थी धरमगांव के अंदर, और झांकी के अंदर वो 3 दिन कार्यक्रम हुआ था। उसमें बताया गया था और थोड़ा ऐसे ऐसा करो। हाँ, ऐसा करो। उसमें बताया गया था कि 3 दिन के बाद झांकी का कार्यक्रम के बाद राजयोग शिविर होंगी और उसमें मुरली सुनाई जाएंगी। और 3 दिन तो मैं कुछ गाया नहीं राजयोग में, और उसके बाद कोस होगा 3 दिन का, तो कोस में भी गाया नहीं, फिर डायरेक्ट मुरली में गया। तो जो रोज़ जाके बैठता था मुरली के अंदर और देखता था कि भाई मुरली कब बजाई जाएंगी, सब वही, और जब मुरली पढ़ी जाती थी उसके ऊपर ख्याल नहीं रहता था, सब लक्ष्य रहता था कि भाई मुरली कब बजे जाएंगे। तो ऐसे 3 दिन निकल गए। फिर 3 दिन के बाद जब उन्होंने पूछा दीदी ने, इंदिरा दीदी ने, तब टीचर हमारी बड़ी बहन थी, बड़ी दीदी, कि आपको भाई बाबा की मुरली अच्छी लगती है क्या? तब समझ में आया कि भाई ये मुरली है। तो बिना कोस का ही बाबा का बच्चा बन गया। तो आज 31 साल हो गया। तो 31 साल से मेरा अमृत बेला सेंटर पे ही होता है। मतलब मुरली से आपका जन्म हुआ? हाँ, मुरली से जन्म हुआ। तो अभी तक की कोर्स नहीं हुआ, बाबा ने मुरली में कोर्स करा लिया। और जिस दिन से बाबा का बच्चा बना, हो सकता है कि सेंटर पे ही मेरा अमृत बेला सुबह होता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो। ऐसा नहीं कि बारिश चालू है तो भाई रुक जाएंगे। लॉकडाउन में भी हुआ? हाँ, लॉकडाउन में भी हुआ। कुछ दिन बहन ने छुट्टी दी थी कि कोई आ नहीं सकता है, उतना बंद रहा 1-1.5 मास, उसके बाद चालू हो गया था। तो घर में भी अमृत बेला चालू आता। मुझे एक संकल्प आया कि अभी कुछ दिन बंद रहेगा, सेंटर पे जाना बंद हो जाएगा। तो मेरे एक जैसे ही संकल्प आया, और जिस दिन सुबह चालू होने वाला था, लॉकडाउन बंद होने वाला था, उसी दिन ब्रह्मा बाबा मेरे सपने में आ गया था। और जहाँ मैं स्थान पे सोता हूँ, और सोने का जो एक खटिया है, वो खटिया के ऊपर सोता हूँ, और सामने खाट होता है, वो खाट खाली रहता है। और ऐसा लगा मुझे कि बाबा मेरे खटिया के ऊपर सोया है और मैं गद्दी के ऊपर सोया है। जैसे आँख खुलती है और मैं बाबा को बोलता है कि बाबा आपको यहीं नहीं सोना है, आपको ऊपर सोना है। और बाबा को उठारा मैं कि आपकी गादी के ऊपर आपको सोना है। तब तक के मोहल्ले में बोला कि बाबा नहीं, आप यहाँ कुर्सी के ऊपर बैठो, मैं आपके लिए नई बेड शीट निकाल के लाता हूँ। तो मैंने बेड शीट लाया और बेड शीट डाला, और फिर बाबा को बोला कि अभी आपको यहाँ सोना है। तब तक कि मेरी आँख खुल गई थी। और सुबह देखा तो लॉकडाउन लग गया था। तो मतलब बाबा ने भी वो एक हाजिरी दे दी थी कि भाई मैं आपके पास से है और कहीं दूर नहीं है। दूसरी बात, जब सेंटर की जगह ली तो मेरे पास पैसे कम थे, 2 लाख रुपए मैंने बैंक में से निकाले थे। लेकिन एक बाबा की ऐसी कमाल, वो 2 लाख भी धीरे धीरे फीट गए। मतलब लोन में लिया था मैंने, बहुत जन को चांस दिया था उस टाइम पे कि भाई ये जगह है, 3 जगह थी, 10,000 स्क्वायर फुट जगह थी, तो मैं इतना नहीं ले सकता हूँ, तो आप पार्टनर बन सकते हैं क्या? तो बहुत जन को पूछने के बाद उन्होंने ना का जवाब दिया था। तो मैंने वो लोन लेके वो जगह बाबा के नाम, मेरे खुद के नाम पे थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब जगह बाबा के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। तो 2 लाख भी फीट गए। उसके बाद में बाबा ने भी बहुत कुछ दिया और अभी भी दे रहा है। तो कहने का मतलब, अगर हम इतना नीचे होता है तो बाबा हमें बिना मांगे देता है। और मेरे कैसे दे, पहले से मैंने कभी भक्ति मार्ग में भी कभी भगवान से नहीं मांगा है, और ज्ञान मार्ग में भी कभी मैं बाबा से अपेक्षा नहीं रखता हूँ। और यही बोलता हूँ, मेरा जो भी कुछ हिसाब किताब होगा बाबा अभी चुकता करा ले, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी रह न जाए। और ये ख्याल रखता हूँ कि कोई नया हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए भाई, ये मेरा पक्का है। क्योंकि बाबा हमेशा बिना मांगे हमें बहुत कुछ देता है, और मैंने वो प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। अच्छा, वो मेरा नाम तो किरण भाई है, सभी तो जानते ही है। और बचपन से ज्ञान में हूँ। 3 साल का था तभी माता जी को ज्ञान मिला। हम चिनावल गांव में रहते थे, वो रावेर तालुका में गांव आता है। और
हम भुसावल में गए थे गणपति देखने के लिए। मैं 3 साल का था तभी, ऐसा बताया जाता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन तभी भुसावल में हमारी माता जी को मतलब 4 वो टीचर माताएं थी, उनको ज्ञान मिला। तो चारों टीचर माताएं जो थी वो बहुत पक्की माताएं बन गई वहाँ गांव में, और वहीं उन्होंने गीता पाठशाला शुरू की। आप सभी जानते ही होंगे, विद्या दीदी जो है अपने अमलनेर की, उनकी माता जी, हमारी माता जी, वो मधुबन के जीतू भाई जो है वो पांडव भवन में, उनकी माता जी, और एक टीचर माता थी जी राणे माता करके, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो सब माताएं पहले ज्ञान में चलने लगी, और हम सब बच्चे साथ में थे तभी, सब छोटे छोटे थे, 3, 4, 5 साल के ऐसे। तो सभी को सेंटर पे लेके आते थे। मतलब चिनावल में पहले सेंटर शुरू किया, 78 से लेके 83 तक गीता पाठशाला चली। वो अपने विद्या दीदी है ना, उनके पिताजी और माताजी उनके घर में चली वो गीता पाठशाला। तो उसके बाद में वहाँ सेंटर शुरू हुआ, तो हम सब बच्चे रोज जाते थे सेंटर। तो हमें मतलब ज्ञान का कोर्स तो तभी बचपन में हुआ ही नहीं था, कोर्स क्या पता ही नहीं था, लेकिन चित्र पे कैसे समझाते वो हमें बताया गया था। तो जहाँ कहाँ भी प्रदर्शनी लगती थी ना, तो सब हम बच्चे लोग साथ में जाते थे। 10-12 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम चित्र के ऊपर खड़े रह के समझाते थे। तो गांव गांव में एक आकर्षण था वहाँ पे कि हाँ छोटे बच्चे समझाते हैं चित्र, ऐसे करके लोग वहाँ देखने आते थे। हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, 2री, 3री, 4थी कक्षा में ऐसे। तो ऐसे सब लोग समझाते थे चित्र, तो बहुत ऐसा आकर्षण होने लगता था गांव में। उसके बाद में तो धीरे धीरे हम पढ़ाई में भी रहे, और मधुबन में पहली बार जाना हुआ बच्चों की पार्टी में। तो तभी दादी बहुत अच्छे से मिलती थी हमको पहले बहुत छोटे बच्चों को मधुबन में अलाउड नहीं करते थे। तो पहले तो माता जी जाती थी तो हमको घर पे छोड़ के जाती थी। तो ये चारों माताएं में से एक माता घर पे रहती थी और सब बच्चे उनके घर पे रहते थे, और बाकी लोग मधुबन जाते थे। तो ऐसा चल के 86 में पहली बार हम मधुबन में गए। तो वहाँ बड़ी दादी, अपनी प्रकाशमणि दादी ने हमको सबको बुलाया और हमको पूछा कि ये बच्चों को ज्ञान पता है क्या। तो हमारी टीचर बहन तो पीछे बैठी थी, लेकिन हम ही बात करने लग गए, हाँ दादी हमें सब पता है ज्ञान। बोला आपका कोर्स हुआ है क्या। तो हमें कोर्स क्या था वो पता ही नहीं था। हम सब बच्चे बोले कि हमारा कोर्स कुछ नहीं हुआ है बोले। तो दादी ने पूछा कि इनकी टीचर बहन कौन है, उनको बुलाओ। बच्चों का कोर्स नहीं किया है बोले, और बच्चे ज्ञान जानते हैं बोले। तो टीचर बहन ने समझाया कि इनको चित्र समझाने आते हैं, लेकिन कोर्स क्या है वो पता नहीं है बोले। तो मतलब ऐसी कहने का भाव ऐसा है कि फिर इसके बाद में हम मतलब सभी को ऐसा लगा कि भाई अपना कोर्स होना चाहिए। तो वहाँ से लौटने के बाद हमारे टीचर ने सभी बच्चों का, हमारा धूपकाले की छुट्टी थी तो गर्मियों की छुट्टी में कोर्स किया। तो वहाँ ऐसे हम पूरे कॉपी लेके बैठते थे, सब ऐसे एक एक लेसन रोज का लिखा जाता था वहाँ पे। तो वो कोर्स आज तक इतना बुद्धि में पक्का बैठा है ना कि वो कभी ज्ञान तो निकल ही नहीं सकता है, अपना जीवन ही ज्ञानमय हो गया है। बहुत बार मतलब जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आई कि अभी हमें क्या करना है आगे। अगर हम जीवन सहित मधुबन में समर्पित होना चाहते तो पढ़ के क्या करना है। ये भी ऐसा सिचुएशन आया। मधुबन में जाते थे हर साल, तो मधुबन में सेवाधारी बन के जाते थे। वहाँ देखते थे सब मधुबन निवासियों को, सब समर्पित भाई बहनों को, बहुत अच्छा जीवन लगता था। ऐसा लगता था कि अभी हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जाए। तो मुझे अपने टोली किचन के आतम भाई है उन्होंने, और सूरज भाई है, उन्होंने ऐसा समझाया कि देखो हर एक का पार्ट रहता है, हर कोई सरेंडर होना चाहता है। कोई बुद्धि से सरेंडर होते हैं, कोई घर में बैठ के सरेंडर होते हैं, कोई यहाँ आके सरेंडर होते हैं। तो ऐसा मत सोचो, आपको अगर बुद्धि है तो बुद्धि का यूज करो, दुनिया को वो दिखाओ कि बाबा के ज्ञान से बुद्धि चल रही है और उसी कारण हमें ये सफलता मिल रही है। तो तभी से 10वीं मतलब हर कक्षा में वो मधुबन का जीतू भाई और मैं, हम साथ में ही पढ़ते थे। विद्या बहन 1 साल पहले आगे थी। हम तीनों चारों सब क्लास में फर्स्ट या सेकंड नंबर ही आता था हमारा स्कूल में ही। 10वीं में भी ऐसा ही हुआ। 11वीं 12वीं के लिए फिर मुंबई जाना हुआ पढ़ने के लिए, वहाँ भी वैसा ही हुआ। तो वहाँ भी अपने सेंटर तो मिल ही जाते हैं मुंबई में भी। और मुंबई में भी हम जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ हॉस्टल के बाजू में ही सेंटर था।
पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही गए उसके अगले महीने में वहाँ सेंटर आ गया। ये अपने जो साइंस सेंटर के कनेक्शन में था, वो नितिन भाई अपने जो वरिष्ठ कुमार है वहाँ के, तो उन्होंने हमको सब राह दिखाई थी मुंबई में, और उन्होंने बताया था कि देखो कुमार हो आप, कुमार को डटे रहना है, मुंबई में जीवन ऐसा ऐसा रहता है, सब उन्होंने समझाया। उसके बाद में पता चला कि बाबा सभी कुमारों की, सभी बच्चों की कैसी रक्षा करता है। हर कदम हर पल बाबा की मदद मिलती रहती है, रक्षा होती रहती है, माया से रक्षा होती रहती है। अपने लौकिक अलौकिक सभी विघ्नों से हम कैसे पार हो जाते हैं, वो रक्षा होती रहती है। तो बाबा की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। सुनाने के लिए तो अनुभव बहुत कुछ है, आपका समय लिया, समय मिला, बहुत अच्छा, फिर कभी भी सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। रविंद्र है, और जो मेरे छोटे भाई अभी अनुभव सुना के गए, उनका लौकिक में मैं बड़ा भाई हूँ। उनके 5 साल पहले ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला यानी जब हम भुसावल गए थे गणपति देखने, तब माताजी को, पिताजी को और हम दोनों भाई साथ में थे। वहाँ ज्ञान मिला, और ये जो भाई ने बताया कि चारों टीचर बहनें स्कूल में रहते हुए उन ज्ञान को वो अच्छी तरह समझ गई, और चारों के चारों परिवार फिर ज्ञान में चलने लगे। तो जब संगठन यानी जब छोटेपन में ज्ञान में आए, तभी से चारों का संगठन पक्का था, और वो चारों के संगठन में जो मजा आया वो अभी के संगठन में आपके साथ आ रहा है। इसलिए बाबा जो कहता है ना कि निश्चय बुद्धि बन के बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं, वो हमने अनुभव किया। मेरा बाकी का लौकिक शिक्षण पुणे में हुआ, और वहाँ भी पुणे में मीरा सोसाइटी के अंडर मैं जाता था, और वहाँ फिर लौकिक में वित्त बहन भी वहाँ सीखने आई थी, पढ़ने आई थी एमएससी, तो उनको भी मीरा सोसाइटी में लेके गया था कि मीरा सोसाइटी कहाँ है, और वहाँ की सुंदरी दीदी की वहाँ पालना मिली। फिर सर्विस के लिए नासिक आना हुआ, तो नासिक की दीदी की पालना मिली हमको। फिर यहाँ मैं चिनावल में ही रहता था, तो चिनावल का पूरा मकान माता पिता ने पहले ही सेंटर, वहाँ अभी सेंटर को कोई मकान नहीं देता था, तो माता पिता ने विचार किया कि भाई भाड़े का सेंटर से भी खर्चा जाता है, तो क्यों ना हमारा ऊपर का जो मकान है उस वहाँ कंस्ट्रक्शन किया जाए और वहीं सेंटर खुल जाए। तो करीबन 91 से लेके सेंटर वहाँ शिफ्ट हो गया, और 91 से अभी तक पूरे तीनों मंजिल, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, वो पूरे बाबा के हाथ में है। और अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की कंडीशन वैसी नहीं है कि अपना जीवन उधर बर्बाद करे, इसलिए मैं वहाँ वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके भाई के साथ यहाँ जलगांव में ही आ गया, और वो जलगांव में अभी दीदी की पालना मिल रही है हमको। और बाबा का जो अनुभव है कि बाबा हर प्रकार की मदद बच्चों से करता भी है और मदद लेता भी है बच्चों से। तो बाबा की मदद करना यानी अपना खुद का भाग्य बनाना, ऐसे हम समझते हैं। और बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं, आप लोगों का साथ मिल रहा है। ओम शांति। माइक लेके बात कर रहा हूँ। मतलब ज्ञान में तो मैं 2005 से आया हूँ। पूनम दीदी आए थे, तनाव मुक्ति शिविर कराया था, उसमें से निकला हूँ। उसके पहले तो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। फिर फैक्ट्री डाली थी यहाँ पे जलगांव में 98 में। 98 से 2005-06 तक बहुत मुश्किलों से बाहर निकला हूँ। पर 5 में ज्ञान में आने के बाद 5 से 10 से भी बहुत तकलीफ़ों से निकला हूँ। पर 10 के बाद में बहुत अच्छे अनुभव आने लगे। जैसे ज्ञान में अंदर जाता गया, योग में रहता गया, तो 10 के बाद के अनुभव बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है कि मतलब तकलीफ़ें कैसे
आसानी से निकल जाती है। बाबा कितना मदद करता है, जो भी हो। मुश्किल मेरी खेती भी है, वैसे खेती में भी मैंने बहुत अनुभव किए बाबा से। जैसे खेत में क्रॉप निकलता है, उस टाइम काम चल रहा था एक बार, तो ऐसा मौसम बन गया बारिश का कि अभी ये सब बह जाने वाला है, ऐसा लग रहा था। तो बाबा को याद किया कि भाई बाबा ये आपका है, अभी संभालो इसको, कैसे करना है। बस वो बारिश भाग गई, मतलब एकदम ऐसा अनुभव है। और पूरा माल अंदर ले लिया, घर में आया, और जो बारिश आई है 2 घंटे तक दो ऐसे अनुभव किए हैं। और इसके बाद में भी बच्चों की पढ़ाई के टाइम बच्चे बाहर जाते, तब बच्चों को कितना सपोर्ट मिलता है। हम बाबा के ऊपर छोड़ देते थे कि भाई ये जा रहा है अकेला ट्रेन में, इसको संभालो। अभी बराबर बाबा का सपोर्ट मिलता है। दीदी है उसके साथ में आ गई थी ट्रेन में, पहली बार हो जा रहा था हैदराबाद, यहाँ से कोई साथ में नहीं था, 18 साल का बच्चा था तब। तो पहली बार हैदराबाद भेजा था उसको, ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। तो वो दीदी है उसके साथ में आ गई थी, और मतलब आसानी से निकल गया। ऐसे बहुत अनुभव छोटे छोटे, पर जितना जितना योग में रहो, सुबह अमृत वेला का योग अभी रेगुलर कर रहा हूँ, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है उससे। बिजनेस में भी हुआ, और अभी ऐसा है कि सब सेट हो गए, बच्चे वगैरह सब, तो टेंशन वैसे कोई नहीं रहती है। ऐसा सपोर्ट मिल रहा है बाबा का। थैंक यू। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मैं भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा थी पहले, बहुत मतलब बहुत कड़क। मेरे को सब बोलते थे तेरे को जरा भी चलता नहीं है, ऐसा वैसा। फिर मैंने सोचा कि फिर सबको तकलीफ हो रही है तो कुछ तो और अलग चाहिए। फिर मेरी बड़ी बहन जो इंदौर में रहती है, नेपाल नगर में भी रहती है, दोनों घर जगह है उसकी, तो वो जाती थी सेंटर। तो एक दिन मैं उसके घर गई, मेरे को बहुत रोना आया। मैंने बोला कि कुछ तो भी अलग जगह जाना है, तू जहाँ जाती है वहाँ मेरे को सेंटर लेके चल। कुछ पता नहीं था सेंटर मतलब क्या रहता है। सिर्फ एक कमरे का छोटा सा फ्लैट है, वहाँ दीदियों के पास वो लेके गई। मैं दीदियों के सामने बैठ गई, तो मेरी भांजी दोनों भी कन्याएं हैं, मतलब उन्होंने शादी नहीं की है, बाबा के इसमें चलती है, बहन की दोनों लड़कियां। उसने बोला मौसी बाबा की तरफ देख, दीदियों की तरफ मत देख। तो मैंने बाबा की तरफ 2 मिनट देखा, तो फिर मैंने बड़ी बहन को बोला कि नहीं ये बाबा को तो कहीं देखा है। तो बोले इनको कहाँ देखा है तूने, तो मेरे घर तो फोटो भी नहीं लगा हुआ है अभी। तो तब से मैंने जो बाबा को जो बोलती थी सब कर देते थे। जब पूनम दीदी का कार्यक्रम हुआ तब हमने 10 दिन वहाँ पे पहली बार अटेंड किया, और 6 दिन हो गए थे। जाते जाते एक दिन मैंने आलस किया, मैंने बोला नहीं लेट हो गए हैं और मेरे को भीड़ में बहुत डर लगता है, पीछे नहीं बैठूंगी मैं। तो फिर ये बोले कि चल हो जाएगा। तो इतनी भीड़ से मेरे को लगा लोग बोलेंगे शायद कि पीछे बैठो, मैं डायरेक्ट ऐसे साइड से आगे चली गई। तो वो दीदी ने बोला कि आप एक रो और बना लो, तो मैं आगे बैठ गई। और थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, दीदी बोली कि ये रो से भी आप और आगे बैठ जाओ। मतलब मैं पूनम दीदी के बिल्कुल सामने बैठी थी उस दिन। हाँ। उसके बाद से मेरा क्या तो पहला नंबर बैठना है। तो हम लोग सेंटर में जाती थी तो पहले नंबर की कुर्सी खाली रहती। तो ऐसे बहुत अनुभव है बच्चों के बारे में भी। हर बात कुछ भी मुश्किल आती है तो मैं बाबा को बोल देती हूँ, बस मेरे ऊपर कुछ नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। भोजन नहीं किया है ना। ओम शांति। ओम शांति। देखो दादी जी 3 बारी ओम शांति करते थे, और हम बच्चों को सदा कहते थे कि मीठे बच्चे तुम्हें घर याद आना चाहिए, घर याद आना चाहिए। मैं कौन और मेरा कौन, ये 2 शब्द दादी जी हमेशा हर प्रोग्राम में, दादी के 2 शब्द पक्के थे एकदम। और ड्रामा की पॉइंट भी पक्की थी कि जो भी कुछ चल रहा है सामने सीन, वो सब क्या है, ड्रामा में नूंद है। कल पहले भी हम इस स्थान पर आए थे और अभी भी आए हैं,
कोई कह रहा था कि भाई आप सेंटर पर ही करो, ब्रह्मा भोजन यहाँ हमको नज़दीक पड़ता है, वो बहुत दूर पड़ता है। फिर आगे चलकर यहाँ बहुत बड़ा भवन बनने वाला है, तो क्या हाँ जब ऐसा कहेंगे क्या अभी बहुत दूर पड़ रहा है। मैं तो कहती आप बहुत खुश नसीब हो, बहुत पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, ब्राह्मण परिवार जलगांव निवासी की दूर नहीं है। देखो बड़े बड़े शहरों में आप देखो रिट्रीट सेंटर कितने दूर है, कोई 65 किलोमीटर है, कोई 40 किलोमीटर है, कहाँ 30 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है, तो कहाँ 25 किलोमीटर दूरी पर बना है। कहाँ मैं सुनती हूँ तो सभी कहते हैं हमारा इतना दूर रिट्रीट सेंटर है शहर से, और जलगांव का तो 5 किलोमीटर दूरी पर ही है बस। तो जोरदार ताली बजाओ कि 5 किलोमीटर दूरी पर है। आप सबको सहज पड़ेगा आने के लिए, कोई दूर नहीं पड़ेगा। अरे मैं कहती हूँ मुरली सुनने के लिए सभी बीके भाई बहन 10-10 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर जाते, और आप 5 किलोमीटर दूरी पर नहीं आ सकेंगे? आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अभी क्या है? 2 व्हीलर है हाँ 3 व्हीलर नहीं है, क्या बोलते हैं? हाँ 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी है। तो 2 व्हीलर कौन? शिव बाबा, बाप दादा और शिव, आप शिव बैठे रहते उसमें, है ना। तो सदा यही सोचना, मैं और मेरा, बाप और मैं, आप और बाप, बस यही दोनों बातें पक्के रखना। कभी भी 4 व्हीलर में जाओ तो हमारे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथा कौन है? शिव बाबा हमारे साथ कौन है? 4 व्हीलर में जाओ तो चौथा कौन है? शिव बाबा है। तो सदा ऐसे, और जब भी घर के बाहर निकलो तो योग का कवच पहनकर निकलो, ताकि कोई भी आपको ये दुनिया के वाइब्रेशन का असर न हो। सदा ही बाबा को साथ लेकर निकलो, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने नहीं आएंगी। आप सदा क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हाँ सदा ये रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। आपके पास बीमारी आएंगी नहीं, भाग जाएंगी, आएंगी भी तो क्या हो जाएंगी? विदाई लेकर चली जाएंगी। बहुतों के पास कोरोना के इसमें बहुतों के पास आई भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्या हो गई? चली गई। जैसे हमारी विद्या बहन की, मैंने कहा 2 दिन में चली आएंगी वो सेंटर पर, और सचमुच ऐसा ही हुआ। दूसरे तीसरे दिन वो घर में चली गई कोरोना का कुछ भी असर नहीं हुआ। तो बाबा की कमाल है ना, ये सब बाबा ही सब कुछ कर रहा है। तो ऐसा योग बल हमारा चाहिए कि हम सदा भगवान के छत्र छाया में रहे, योग का कवच पहन कर रखे। हाँ जैसे नहीं युद्ध के मैदान में जाते तो मालूम है कवच पहन कर जाते हैं, तो हम भी ये सारी दुनिया युद्ध का मैदान ही हमारा। तो हम क्या करें? बाबा को साथ लेके कवच पहनकर योग का बल भर के चले जाए कहाँ भी, तो देखो हम सदा सेफ रहेंगे। माया कभी हमको वार नहीं कर सकेंगी। हाँ कोई भी दुनिया की आकर्षण नहीं होंगी। हाँ ये दुनिया बहुत आकर्षण में भी है। रावण कहते ना, रावण की दुनिया बड़ी ये थी, चमक धमक वाली थी। हाँ तो ऐसे ये दुनिया ऐसी चमक धमक वाली है, इससे न्यारे और सदा प्यारे रहो। हम तो यही चाहते हैं कि सब ब्राह्मण परिवार हमारा न्यारा और सदा प्यारा रहे, फरिश्ते जैसे दिखाई देवे सब। फरिश्तों का हम क्या कर रहे हैं? फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ है ना। 5 ओम शांति। आज भैया दूज के निमित्त सभी जलगांव जोन से आए हुए सभी भाइयों का बाबा के तरफ से, दीदी जी के तरफ से हम स्वागत करते हैं सभी का। साथ में हम बाबा का आह्वान करते हैं। तो पहले एक प्यारा सा गीत बजेगा, फिर हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, फिर प्रोग्राम शुरू। प्रोग्राम एक स्नेह मिलन है अपना सभी का, कि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत समय से सभी मिले नहीं थे, तो दीदी जी को संकल्प आया, ऐसे हर साल भैया दूज में सभी भाइयों को बुलाती ही है। तो भाई बहुत समय 7-8 मास हो गए सभी मिले नहीं है, तो स्नेह मिलन भी हो जाएगा, विचारों का लेन देन भी होगा। इसके लिए खास ये प्रोग्राम रखा है, अपना घर का ही प्रोग्राम है।
शांति। आज भैया दूज है। जैसे परमात्मा की शिव बाबा की महिमा में कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। शिव बाबा निराकार होने के कारण हम शिव बाबा से सभी संबंध जोड़ सकते, माता का भी जोड़ सकते, पिता का भी जोड़ सकते, भाई का भी जोड़ सकते, साजन का, सखा का। शिव बाबा कहते जब आप बीमार है तो डॉक्टर का भी जोड़ सकते, सुप्रीम सर्जन भी है। ऑल रिलेशन, सभी संबंध हम शिव बाबा से जोड़ सकते हैं। तो आज भैया दूज है, वैसे शिव बाबा हमारे बड़े भैया ऐसा भी कह सकते, या जब हम कहते बाप दादा तो शिव बाबा बाबा है और ब्रह्मा बाबा हमारे दादा, माना सिंधी में बड़े भाई को क्या बोलते, दादा बोलते। तो बाबा कहते शिव बाबा पिता और ब्रह्मा दादा, माना हमारे बड़े भैया हो गए। तो ऐसे ज्ञान बड़ा पेचीला है। शिव बाबा पिता भी बन जाता, भाई भी बन जाता, ग्रैंडफादर भी बन जाता है, बाप दादा। अगर दूसरे मतलब से बोले तो ब्रह्मा बाबा हमारे पिता है और शिव बाबा दादा है, माना ग्रैंडफादर भी हो गए। तो ऐसे आज भैया दूज हम मना रहे। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो ये जो तिलक लगाया जाता है वे आत्मस्मृति का तिलक है कि हम आत्मिक स्मृति में, कि मैं बहुत शांत शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना, यही सही अर्थों में भैया दूज मनाना है। तो आप सभी आए हैं। तो हमारी कुमारी वैष्णवी आई है दुलिया से, खास मनीषा बहन की भतीजी है। तो उसको भी उमंग उत्साह आ रहा है कि भाई मैं अपने नृत्य के द्वारा आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करूं। कुमारी वैष्णवी।